आधार कार्ड से लोन कैसे अप्लाई करें। अगर आप भी चाहते हो आधार कार्ड से लोन के लिए अप्लाई करना या आपका जो सिविल स्कोर है वो काफी कम है, आपने काफी सारी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करके भी देख लिया या वहां से भी आपको लोन नहीं मिला, तो आज मैं आपके लिए एकदम नई एप्लीकेशन लेकर आया हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर, अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको अच्छे से यहाँ पे रिसर्च कर लेना है। अब लोन मिलना या ना मिलना वो एनबीएफसी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मुझे इस एप्लीकेशन से जो अप्रूवल मिला वो मिला 30,000 रुपए का। अब देखो काफी लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं पर किसी कारण से वो अपनी बेसिक डिटेल को सही नहीं भरते, इनका आगे चलकर जो लोन है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिससे लोन अप्लाई करते टाइम आपका जो लोन है वो बिल्कुल भी यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे 30,000 रुपए का मेरा लोन है। ये जब मुझे जो टाइम मिला वो मिला पूरे 12 महीने का। मंथली की जो इंस्टॉलमेंट है वो रहेगी 2984 रुपए की। अब यहाँ पे इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 975 रुपए की। जीएसटी आपको देनी पड़ेगी 176 रुपए की। एनुअल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 34% का। और आपके जो खाते में आएंगे वो आएंगे 28,849 रुपए। अब देखो एप्लीकेशन का नाम मैं आपको वीडियो के बीच में यहाँ पे रिलीव कर दूंगा। लोन अप्लाई करने का ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बैक टू होम वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एंटर डिटेल। अब आपके पास जो भी पैन कार्ड है उस पैन कार्ड के ऊपर आपका जो भी नेम है वो नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे आपको मंथली इनकम यहाँ पे डाल देनी है। सैलरी या सेल्फ अपलेट दोनों में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मिलता है कि आपको जो सैलरी है वो बैंक से मिलती है या कैश मिलती है या ट्रांसफर होती है। जैसे भी ये तीनों में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, सबमिट वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपके सामने आएगा एंटर एडिशनल डिटेल। अब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी है। देखो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है। नीचे आपको मिलता है सिलेक्ट जेंडर, यहाँ पे जब मिलता है कि मेल या फीमेल, तो दोनों में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। करंट पिन कोड आपको यहाँ पे डाल के दोबारा से आपको सेव वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मिलता है कंपनी का नेम। अब देखो जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी का नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आप कंपनी में काम नहीं करते, कहीं पे शॉप पे काम करते हो, वो भी नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको इंडस्ट्री टाइप यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिलता है वेडिंग और द ओवर एवनेट, और यहाँ पे आपको मिलता है मेडिकल एक्सपेंस। तो दोनों में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मिलता है कि एंटर यूर ऑफिस एड्रेस। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी का एड्रेस आपको यहाँ पे भर के कंटिन्यू ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो चली जाएगी रिव्यू में। तो उसके लिए आपको 115 सेकंड का वेट करना है। अब जैसे कुछ टाइम का हमने वेट किया तो फाइनल देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो लिमिट मिली है वो मिली है 30,000 रुपये की। अब जो 30,000 रुपये की लिमिट मिली है, अगर आप चाहते हो इस लिमिट को कम लेना तो 30,000 का भी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो 45K का ले तो उसका भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो उसके लिए आपको नीचे आना। अगर मैं इसको 18 महीने के लिए अप्लाई करता हूँ तो 1889 रुपये मेरी इंस्टॉलमेंट है। अगर मैं इसको 15 महीने के लिए अप्लाई करता हूँ तो 2223 रुपये मेरी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद आपको नीचे आना, सबमिट वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करते हैं तो इस लोन को लेने के लिए तो आपको करनी पड़ेगी अपनी केवाईसी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अब देखो केवाईसी करने के लिए आपको सबसे पहले नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है जो भी आपके पास आधार कार्ड है वो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। आपके मोबाइल नंबर पे भी OTP चला जाएगा। अब जो भी आपका आधार नंबर है वो आपके आधार नंबर से अपडेट होना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे आना है, सबमिट वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने EMI की डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट रहेगा 28,602 रुपए। प्रोसेसिंग फीस 18% की GST वो आपको देनी पड़ेगी 1,398 रुपए की। लोन का जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 30,000 रुपए का। EMI पेबल 16.25% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा 1889 रुपए का। और यहाँ पे आपका जो टाइम मिलता है आपको, जैसे कि लोन डायरेक्शन इन मंथ, तो यहाँ पे 18 महीने का मुझे यहाँ पे टाइम मिला है। और यहाँ पे आपको जो रिपेमेंट करनी है वो करनी है 34,006 रुपए की। उसके बाद आपको आगे वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे स्लाइड कर लेना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी अपनी केवाईसी। तो जल्दी से मैं अपनी केवाईसी यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। उसके लिए आपको करना पड़ेगा अपना आधार नंबर। अब आपके पास जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। ये आपको जो कैप्चा मिल रहा है ये कैप्चा आपको ये वाले बॉक्स में डाल के और नेक्स्ट वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पे पड़े हैं तो डिजी लॉकर से आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आपको अलाउ वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है।
अब जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको अपनी क्लियर से एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब जैसे अपनी सेल्फी को आप यहाँ पे अपलोड करते हो तो उसके बाद आपको मिलता है केवाईसी एड्रेस। अब देखो केवाईसी एड्रेस में ना यहाँ पे आपको लिखना है एंटर करंट एड्रेस। अब आपका जो भी करंट का एड्रेस है वो आपको फिल करना है और प्रोसीड टू केवाईसी वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो भी केवाईसी रहेगी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा बैंक अकाउंट डालने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्टेड बैंक अकाउंट आपको डाल देना है, अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, IFSC कोड आपको डाल के और वेरीफाई वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे फाइनल देख सकते हैं कि पूरे 30,000 रुपये का जो लोन है वो मेरे बैंक में मुझे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ पे मैसेज आ चुका है। 15 मिनट के अंदर ही जो लोन है वो सीधा मेरे बैंक की यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक बार आप दोबारा से डिटेल चेक कर सकते हैं। 30,000 रुपये का लोन है, 12 महीने का आपको टाइम मिलेगा, 2984 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट है, फीस आपको देनी पड़ेगी 975 रुपये, GST आपको देनी पड़ेगी 176 रुपये, एनुअल इंटरेस्ट आपको लगेगा 34% का, आपके खाते में आएंगे 28,849 रुपए। अब देखो जैसे जैसे मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, अगर आप उसी स्ट्रेटेजी से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो लोन है वो यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा। अब देखो लोन रिजेक्ट होने के 2 से 3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि किसी कारण से अगर आप किसी भी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते तो उस केस में हो सकता है कि आपका जो लोन है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। अगर आप बार बार कहीं और एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं जिसके कारण आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन हो चुका है, उसके कारण भी आपका जो लोन है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन का नाम है। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.2 की इसकी रेटिंग है, 50 करोड़ प्लस इसका पे डाउनलोड है। अगर आपका एयरटेल का सिम नहीं है तो भी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो।